समाज को जोड़ती है। जितने भी हमारे रिश्तेदारी में परिवार होते हैं, अगर आप उसकी गहराई में देखेंगे तो उस परिवार में जो रिश्तेदारी बनी वो महिला के बलिदान की वजह से बनी। हमारे अगर नानके जो हैं उनके साथ तब बनी जब हमारी माँ जो है उस घर को छोड़ के हमारे पिता के घर में आई। हमारी बहन का घर अगर हमारा रिश्तेदारी से जुड़ा तो इसलिए जुड़ा कि हमारी बहन ने जो है अपना मायका छोड़ के उस घर को अपनाया। वैसे ही बुआ का घर है, वैसे मासी का घर है, वैसे ही रिश्तेदारी में बाकी है। तो उसकी गहराई में जो है उसकी नींव जो है वो महिला के बलिदान से जो है वो रिश्ता बनता है। लेकिन सबके बावजूद भी आज भी जो है वो महिलाओं के साथ अत्याचार होता है। एक समय तो ऐसा भी था जब महिलाओं के नाम से जमीन भी नहीं होती थी। अगर कोई महिला जमीन खरीदना चाहे तब भी जमीन नहीं खरीद सकती थी। अगर कोई माता पिता अपनी जमीन को अपनी बेटी को देना चाहे तब भी जमीन अपनी बेटी को नहीं दे सकते थे। अगर ससुराल वाले भी अपनी बहू को जमीन देना चाहे तब भी जमीन उसके नाम से नहीं हो सकती थी। ये जो कानूनी अधिकार है ये भी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की सोच थी, उनकी देन है। और इसका उसमें इतना विरोध हुआ था कि जो हमारे अपनी पार्टी के अध्यक्ष थे उन्होंने भी इसका विरोध कर दिया था। इतना सामाजिक दबाव उनके ऊपर था। तो इन तमाम बाधाओं के बावजूद सामाजिक न्याय प्रदान करना बहुत टेढ़ी खीर होती है, बहुत मुश्किल काम है। आज हम देखते हैं कि अगर सरकारी जमीन से रास्ता भी निकालना है, सड़क भी निकालनी है, कोई सामुदायिक भवन भी बनाना है, जो दूसरे के कब्जे में है उसको बनाना भी, उसको जो है उस कब्जे से छुड़ाना भी बहुत बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन जब इंदिरा गांधी जी इस देश की प्रधानमंत्री थी, जो महिला थी जिसको कहते थे कि गूंगी गुड़िया है, उसने वो करके दिखाया जो आज 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री भी नहीं कर पाए। पाकिस्तान का हमें दोनों तरफ से खतरा था। 1971 की लड़ाई लड़ी, पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश एक अलग देश बना दिया। और वही इंदिरा गांधी थी जिसको अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था कि ये दुर्गा का रूप है। तो महिला के हाथ में जब कमान आती है, जब उसको मौका मिले, वो सब करके दिखा सकती है जिसका हम सोचते हैं कि इनके बस की बात नहीं है।